Hello students, we are discussing about मैथमेटिक्स ऑफ वनडे एग्ज़ाम। जो भी अपने वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मैथमेटिक्स कितना रहता है, क्या रोल रहता है, क्या स्कोप रहता है। और उस मैथमेटिक्स में भी दो पार्ट होते हैं अपने, एक को हम अर्थमेटिक बोलते हैं, एक को हम एडवांस बोलते हैं। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडवांस सेक्शन। एडवांस सेक्शन एसएससी, CGL, CHSL, CPO जो भी एसएससी एग्ज़ाम लेता है उसमें एडवांस पार्ट इम्पोर्टेंट रहता है। इनफैक्ट पूरे मैथमेटिक्स का 50% अर्थमेटिक रहता है, 50% एडवांस रहता है। आधा सेक्शन अर्थमेटिक, आधा सेक्शन एडवांस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हाफ हाफ ही रहते हैं, उतना ही एडवांस से रहेगा उतना ही अर्थमेटिक से रहेगा। अब एडवांस में मेनली जो चैप्टर्स होते हैं वो चैप्टर्स अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हम चार को मानते हैं। लेकिन अलजेब्रा के साथ अपने को इक्वेशंस पढ़नी पड़ेंगे, लीनियर प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्री के साथ अपने को हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा। ज्योमेट्री के साथ मिलता जुलता ही नाम रहा इसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। मेंसुरेशन प्लस पॉलीगन, दिस इज ऑल अबाउट आवर एडवांस मैथमेटिक्स, जो कि 50% रोल प्ले करता है वनडे एग्जाम्स में। अपार्ट दैट एसएससी जो भी वनडे एग्जाम्स स्टेट लेवल पे रहेगा उसमें भी जब भी एडवांस का पार्ट पूछते हैं तो यही सब सेक्शंस उधर पढ़ने होते हैं। सो इस एडवांस सेक्शन को आप वनडे एग्जाम्स में कहीं भी यूज कर सकते हैं। एडवांस सेक्शन में सबसे पहले जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में सबसे पहले आज बेसिक पॉइंट से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल एलिमेंट्री, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल। और इस चैप्टर को हम अप टू एडवांस लेवल लेके जाएंगे, मींस जहाँ पे भी मेंस पेपर होता है, मेंस एग्जाम होता है, उसके क्वेश्चंस तक, उस लेवल तक इसको डील करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद बेसिक्स। अलजेब्रा में सबसे पहली बात अभी स्टार्ट करनी है से अलजेब्रा से अपने को x दिख गया, हम इसको अलजेब्रा मानते हैं। हमें x की कोई पावर दिख जाए, हम इसको अलजेब्रा मानते हैं। तो सबसे पहले जो हम अलजेब्रा में आज पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि से इफ आई राइट x, तो इस x के यहाँ पे कितनी पावर लिखी हुई है? 1 पावर लिखी हुई है। इस 1 पावर को हम लीनियर बोलते हैं। अगर इस पावर को x से हमने 2 कर दिया तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, मीन्स 2 पावर। फिर इसको 3 पावर x क्यूब, यानी कि एक क्यूबिक हो गई। हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन से हायर पावर पे जाने का प्रोसेस देखेंगे। अच्छा जी, उसमें सबसे पहले जो अपने को डिस्कस करना दैट इज स्क्वायर, वर्ग। स्क्वायर मीन्स पावर 2 से x है तो हम x को स्क्वायर लिखेंगे, इट इज x स्क्वायर, मतलब इसका पावर 2 करना है। अच्छा चलिए एक न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं, से आई टेक 6 और मुझे इस 6 का ना स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ 6 दैट इज 6 स्क्वायर, मतलब 6 गुना में 6, तो ये कितना बन गया? 36। जाहिर सी बात है इस 6 स्क्वायर को हमसे कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, किसी भी एग्जाम में ऐसा तो कोई नहीं पूछेगा, बट स्टार्टिंग विद जीरो लेवल, यही मेरी प्लानिंग आपके साथ रहेगी। सो मुझे सबसे पहले स्क्वायर करना सीखना है, तो 6 को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, मतलब 6 पावर 2 लिखा मैंने, 6 पावर 2, इट इज 6 इंटू 6 दैट इज 36। ओके जी, बट इफ आई राइट 6 मीन्स 2 प्लस 4, मैंने इसे 6 का एडिटिव ब्रेकिंग किया, 2 प्लस 4, 6 को मैंने 2 प्लस 4 में तोड़ दिया, और जहाँ ये स्क्वायर है यानी कि पावर 2 कर दिया। ओके जी, अब चेक करते हैं, मतलब मैं धीरे धीरे आपको उस बेसिक फॉर्मूलेज की लिस्ट की तरफ लेके जा रहा हूं जो अपने को इस चैप्टर में डील करने हैं। सो सबसे पहले जो अपने को उधर पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर वाले फॉर्मूलेज अब बनाने की बात कर रहे हैं। 2 प्लस 4, अब देखिए ये ऐसे नहीं होगा कि इट इज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और मेरा आंसर आ जाएगा, नहीं, इट इज रॉन्ग। देखिए क्या करते हैं, 2 प्लस 4 होल स्क्वायर, देखिए
अब इस फॉर्मूले को अपने को इससे चेक करना है से a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होगा। उससे पहले देखो एक बेसिक में और बना देता हूं आपका। a प्लस बी स्क्वायर माने a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इट इज बी को यहां मल्टीप्लाई किया इट इज बी स्क्वायर, बी को यहां मल्टीप्लाई किया इट इज ए बी, राइट। अब ए का नंबर, ए को यहां मल्टीप्लाई किया तो इट इज ए बी, ए को यहां मल्टीप्लाई किया इट इज ए स्क्वायर। अब इसको प्लस कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बी स्क्वायर प्लस ए बी इट इज 2ab प्लस ए स्क्वायर, राइट। इसको थोड़ा सा अब हम अगर अरेंज करके लिखें तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बन गया, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये अपना फॉर्मूला देखो तैयार हुआ। यहाँ पे 2 को मैं a बोलूंगा, 4 को मैं b कहूंगा तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माने 2 स्क्वायर प्लस b 4 रहा इट इज b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज 4, 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। नाउ 4 प्लस 16 20 प्लस 16 36। देखिए रिजल्ट बराबर आ गया, ये और ये दोनों बराबर है ना, इक्वल। सो देखिए 6 स्क्वायर बेसिक से अपने को एक फॉर्मूला बनाने का मौका मिला कि हाउ टू स्क्वायर a प्लस बी। मैंने पहले बेसिक इनका मल्टीप्लाई करके आपको बताया कि a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया तो कैसे रहा। अच्छा, उसके बाद फाइनली जो मेरा रिजल्ट बन के आया, इस रिजल्ट को अब हम फर्दर यूज करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से अपनी बिल्कुल एक बेसिक शुरुआत कर रहे हैं अलजेब्रा की। हाउ टू स्क्वायर ए नंबर, हाउ टू स्क्वायर एनी एक्सप्रेशन। फिलहाल हम इन नंबर की बात नहीं करेंगे क्योंकि अलजेब्रा में अपने पास XYZ फॉर्म्स में चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि नंबर्स कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर्स पे इतना काम ना करके इन XYZ इक्वेशंस टाइप जो जिनको हम बोलते हैं पे बात करने वाले हैं। ओके, सो माय फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, गॉट इट। ओके, इस बेसिक को लेके अब मैं आपको शुरुआत करता हूं। देखिए से नंबर फर्स्ट, से क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज a देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। मीन्स पावर 1 से मुझे पावर 2 पे जाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS स्टैंड्स फॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड। x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 बाई एक्स इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। फ्रॉम हेयर x कैंसिल आउट x, it becomes x square plus 1 by x square plus 2 is equal to a square. Next step is x square plus 1 by x square is equal to a square minus 2. इस 2 को हम इधर लेके आएंगे, बराबर क्रॉस कराएंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 मेरा रिजल्ट बना। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट। अब इस सारे प्रोसीजर को ना फॉलो करते हुए हम इसका अब यूज कर सकते हैं। देखिए, एक बार मैं इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आपके लिए रख रहा हूँ, बट फाइनली हम इस ट्रिक का यूज करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड
x plus 1 by x square is equal to 3 square. It is x square plus 1 by x square plus 2x 1 by x is equal to 3 square. X cancel out. So finally x square plus 1 by x square is equal to 3 square, and this 2 is minus, so it is 7. 3 square is 9, 9 minus 2, 7, right? But 1, 2, 3, 4, there are 4 steps. We have to use this formula now. So I am repeating, if x plus 1 by x is equal to 3, then the value of x square plus 1 by x square is what? So x square plus 1 by x square is, using this, it is a square minus 2, means it is 3 square minus 2. Next step is 9 minus 2, and my answer is 7, right? We will use directly a square minus 2 in spite of using these 1, 2, 3, 4 steps. यही अपने को टाइमिंग सेव करने की मदद करेगा, राइट? इसलिए इसको यूज करना सीखेंगे. अनदर एग्जाम्पल नंबर 3. इफ x plus 1 by x is equal to 5, then the value of x square plus 1 by x square is what? You guys can do it? Yeah, of course. X square plus 1 by x square is equal to 5 square minus 2. That means 25 minus 2. My answer is 23 finally. So my dear students, this is a point, not a question. इस पॉइंट को हम एक बढ़िया से लेवल का जो क्वेश्चन बनता है उसमें एज ए पॉइंट यूज करेंगे, इसलिए पहले इनकी प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूं, सो दैट यू कैन इजीली सेव योर टाइम in a very difficult question, right? Next one is x plus 1 by x is root 7. Then the value of x square plus 1 by x square is what? So it is one step. Answer. It is root 7 square minus 2. Hope you understand. A square minus 2. अब root 7 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए root 7 का स्क्वायर करेंगे तो इट इज 7 1 by 2 पावर 2 इज इक्वल टू 7 1 by 2 into 2, 2 cancel out, it becomes 7. So root 7 square is 7 minus 2, so my final answer is 5. So x square plus 1 by x square is 5. It is my answer, right? Okay. My next point is, जैसे अभी हमने a plus b whole square बनाया, a minus b whole square भी बनाना पड़ेगा. Next point is, what is a minus b whole square? Again it is a minus b into a minus b, multiply करेंगे, minus b into minus b, minus b into minus b, it is b square, and minus minus multiply करने पे पॉजिटिव बन जाएगा, right? It is b square. Minus a into positive a, it is minus ab, right? A into minus b, it is minus ab. Again a into a is a square, so it is b square minus 2ab plus a square, right? But we can write it as a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. My next point is a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. Please note, a plus b whole square में यहाँ भी प्लस था और यहाँ पे माइनस होएगा, बाकी चीजें सेम रही अपनी, राइट? तो देखिए अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल्स लिए, इस पे भी कुछ वैसे एग्जाम्पल्स लेंगे. नाउ इफ x minus 1 by x is a, then the value of x square plus 1 by x square is what? Again SBS squaring both sides. X minus 1 by x
whole square is a square. Using this formula, x square plus 1 by x square minus 2x 1 by x is equal to a square. X cancel out, so x square plus 1 by x square is equal to a square. माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 बन जाएगा, राइट? यानी फाइनल रिजल्ट इज ए स्क्वायर प्लस 2 बन गया. प्लीज नोट नंबर 1, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज a, देन x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज a स्क्वायर minus 2. Second thing is, if x minus 1 by x is a, then x square plus 1 by x square is a square plus 2, right? देखिए a स्क्वायर माइनस 2 और a स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट अपने को नोट करना है, दैट इज 1 पावर से 2 पावर पे जाना, इधर भी 1 पावर से 2 पावर पे जाना. जो सामने डिजिट है उसका स्क्वायर होगा ही. 2 इज फिक्स. ओनली थिंग वी हैव टू नो इट इज माइनस 2 और प्लस 2. इन गिवन सिचुएशन इट इज प्लस. इस प्लस को इक्वल टू क्रॉस करा दो तो जो सिंबल बना माइनस, इस माइनस को इक्वल टू क्रॉस करा दो तो दैट इज प्लस. यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2 कब होएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 कब होएगा, ये जस्ट अपने को ध्यान रखना है, राइट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x माइनस 1 बाई एक्स इज 3, देन व्हाट इज x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ओके जी, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड and we know the result. This one is the result. So x square plus 1 by x square is equal to, use this one, 3 square plus 2. It means 9 plus 2. My final answer is 11. 11 is my final answer using formula a square plus 2. So finally I'm concluding the point, x plus 1 by x is a, x square plus 1 by x square is a square minus 2. मीन्स ये जो बीच में पॉजिटिव सिंबल है इक्वल क्रॉस कराओगे तो माइनस होएगा. इफ x माइनस 1 by x is a, x square plus 1 by x square is a square plus 2, because this minus becomes plus after crossing equal sign. Okay, hope you got the point. Now take 2 example. First one is, if x plus 1 by x is 5, then x square plus 1 by x square कितना होगा. 1 स्टेप आपको आंसर देना है. ये इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. नाउ 2 प्लस या माइनस, बी केयरफुल, इधर पॉजिटिव सिंबल है, आफ्टर क्रॉसिंग इट इज माइनस, सो इट इज 25 माइनस 2, दैट इज 23, राइट? ओके. सेकेंड वन इज, if x minus 1 by x is equal to 4, then what is x square plus 1 by x square? So it is also a 1 point solution. It is 4 square plus 2, because माइनस सिंबल जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. तो 16 प्लस 2 करेंगे तो मेरा आंसर 18 हो जाएगा, राइट? बट in next question, if I write, if x plus 1 by x is 3, then what is x power 4 plus 1 by x power 4? now अब मुझे सोचना होगा कि अभी हम जो काम करते जा रहे हैं वो 1 पावर से 2 पावर पे जाने का किया, और यहाँ मैंने 1 पावर से 4 पावर पे आपको जाने के लिए बोल दिया. तो ये कैसे काम करेगा, पहले इसका मैं बेसिक आपके लिए तैयार कर देता हूँ. यहाँ देखिए, अच्छा इससे पहले देखिए, x पावर 1 अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये पावर 2, और फिर से इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये पावर 4 हो जाते हैं. इट मीन्स ये डबल 2 बारी स्क्वायर करने वाला क्वेश्चन आपके सामने आया, राइट? सो इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज a, देन माई फर्स्ट स्टेप इज x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर
इट इज ए स्क्वायर माइनस टू, ये प्लस आएगा तो माइनस टू, ए स्क्वायर माइनस टू। अब ये सोल्व के कुछ तो बनेगा, लेट इट बी बी, इसको मैंने लेट किया, के लेट कर लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप इज, इधर मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो नेक्स्ट स्टेप इज अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इट बिकम्स एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4। सो स्क्वायर एक बार किया तो पावर 2 हुई, फिर स्क्वायर किया तो पावर 4 हुई, बट रूल सेम रहेगा। क्या? अब इसकी वैल्यू b हो चुकी है, तो मेरा आंसर बी स्क्वायर, ओके, ये या तो प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, चेक करो, ये प्लस आएगा इधर तो इट इज माइनस टू, राइट। माई फाइनल आंसर इज बी स्क्वायर माइनस टू। यूज हेयर x plus 1 by x is a, squaring both side, x square plus 1 by x square, it is a square minus 2, let it be b, again squaring both side, x4 plus 1 by x4, it is b square minus 2. So using square two times, so first step is x square plus 1 by x square is equal to 3 square minus 2, that is 7. Again squaring both side, it becomes x power 4 plus 1 by x power 4 stands for 7 square minus 2, that means 49 minus 2 is equal to 47. 47 is my final answer for this x power 4 plus 1 by x power 4, right? So एक बार स्क्वायर करेंगे पावर 2 होगा, दो बार स्क्वायर करेंगे पावर 4 होगा, एक बार फिर स्क्वायर करेंगे तो पावर 8 हो जाएगा, राइट। तो इसी सीरीज में स्क्वायर स्क्वायर आप खेलते रहेंगे, पावर बड़ी बड़ी होती रहेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज √7, देन व्हाट इज x पावर 8 प्लस 1 बाई x8? So, my first step is x square plus 1 by x square, hope you remember, it is 7 square minus 2, याद है ना, a square minus 2, okay, 7 square means 7 minus 2, so x square plus 1 by x square is equal to 5, got it? Next step is again squaring both sides, it is SBS squaring both side, it is again SBS squaring both side, it is x power 4 plus 1 by x power 4 is equal to 5 power 2 minus 2 is equal to 23. Again squaring both side, अब x पावर 4 को 2 करेंगे तो ये x पावर 4 इंटू 2 यानी x पावर 8 हो जाएगा, राइट। सो x पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स पावर 8 इज इक्वल टू 23 स्क्वायर माइनस 2, 23 स्क्वायर इज 529 माइनस 2 यानी 574 हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, राइट। सो इस प्रोसेस को हम ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम 8 की जगह हम पावर 16 भी लेके आ सकते हैं, ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए, राइट। अब यहाँ रिवर्स ऑर्डर में मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। रिवर्स ऑर्डर में क्या डिस्कस करना है? इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 7, देन व्हाट इज एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब ये हो गया। अभी हम पावर 1 से पावर 2 पे जा रहे थे, अभी 2 पावर से वापस 1 पावर पे आएंगे, माने कि अब हमारे स्टेप रिवर्स हो जाएंगे। कैसे? पहले इस एग्जाम्पल का मैं बेसिक आपको क्रिएट कर देता हूँ। देखिए हम ये काम कर रहे हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स ए है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड से, प्लस 2x 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये से ये कैंसिल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2। अब ये ए स्क्वायर माइनस 2 सोल्व होने के बाद कोई डिजिट आ जाएगा जब ए की कोई वैल्यू दे रखी होगी, जैसे हमने पीछे चेक किया, ओके। बट यहीं से मैं वापस जाना चाह रहा हूँ। देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मुझे कुछ गिवन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मान लो कि मुझे b गिवन है। मैं बनाना चाह रहा हूँ व्हाट इज x प्लस 1/x। मैं ना अपनी तरफ से इधर +2 कर देता हूँ और सामने में भी +2 कर देता हूँ, यानी कि इक्वल रहा। ये स्टेप फिर से लिख रहा हूँ, प्लीज नोट इट। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू b दे रखा है। मैं अपनी तरफ से इधर भी +2 कर देता हूँ, इधर भी +2 कर देता हूँ। इधर x से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर x से ही डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे लिए बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x 1/x। अब मैं इसको अगर चेक करूँ, ये तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है जो अभी तक हम पढ़ के आए। इट इज b प्लस 2 पावर से वापस 1 पावर पे जाने के लिए हम वर्गमूल अंडर रूट ले देते हैं, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड इट बिकम्स x प्लस 1/x इज इक्वल टू b प्लस 2 अंडर, राइट। तो जो भी सामने डिजिट दे रखा है उसमें 2 प्लस किया और अंडर रूट ले दिया। से अगर मैं इसकी अब यही बात करूं तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 7 दे रखा है, मुझे ये निकालना है। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला इट इज 7 प्लस 2 अंडर द रूट इज इक्वल टू 3, राइट। ऐसे इन पॉइंट्स को इकट्ठा कर करके ही कुछ टाइम सेविंग टेक्निक्स अपने लिए इकट्ठी होंगी। सो 2 पावर से 1 पावर पे जाने के लिए हमने एक सटीक रास्ता ढूंढ लिया। क्या? सामने जो डिजिट है उस डिजिट में 2 प्लस करके अंडर रूट ले दो, राइट। क्या हमेशा ही 2 प्लस होएगा? क्या इसमें कोई और वेरिएशन है? ये भी चेक करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोलता अपने को। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज 5 देन व्हाट इज x प्लस 1/x। 2 पावर से 1 पावर पे आने के लिए इसको भी डायरेक्ट स्टेप पे काम करेंगे। x प्लस 1/x, जो सामने डिजिट दे रखा 5 प्लस 2 एंड क्यों आएगा अंडर रूट? होप यू नो इट इज अंडर रूट 7 इज माई आंसर, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² से x प्लस 1/x कैसे आ जाएगा? सामने वाले डिजिट में 2 प्लस की अंडर रूट नहीं निकला तो अंडर रूट वहीं तक छोड़ दिया, राइट। माई नेक्स्ट पॉइंट इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² गिवन टू अस इज 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। इधर x प्लस 1/x निकाला था, आपकी बारी x माइनस 1/x निकालना है। पहले पूरा बेसिक से काम करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11। हमको बनाना है x माइनस 1/x। इधर -2, इधर -2, इधर x से मल्टीप्लाई, इधर ही x से डिवाइड। प्लीज नोट इट। इट इज a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला बन गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, सामने बन गया 9। टेकिंग अंडर रूट तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 9 अंडर रूट। सो x माइनस 1/x फाइनली बन गया 3। ओके, नाउ रिजल्ट इज, प्लीज नोट, इफ x square plus 1/x² is a. What is x plus 1/x? What is x minus 1/x? हम दोनों ही बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/, इधर भी प्लस बीच में रहेगा और इधर भी बीच में प्लस रहेगा। अपने को यहाँ बीच में प्लस बनाना है कि माइनस बनाना है, ये दोनों एक साथ हम चेक कर सकते हैं, इसी से दोनों बन जाएंगे। देखिए अगर ये अपने को a गिवन है और बीच में मुझे प्लस ही बनाना है, तो सामने वाला जो डिजिट है उसमें 2 प्लस करके उसका क्या ले देंगे? अंडर रूट, राइट। और x माइनस 1/x बनाना है तो सामने वाले डिजिट में 2 माइनस करके क्या ले देंगे? अंडर रूट। ये दो अपने लिए मेजर पॉइंट बन जाएंगे अब कि 2 पावर से रिवर्स ऑर्डर में अब 1 पावर पे आने के लिए सामने जो डिजिट है a वो रहेगा 2 प्लस या 2 माइनस एज पर आवर रिक्वायरमेंट, और अंडर रूट लेना पड़ेगा। ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं हम, राइट।
देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल यहीं ले लेता हूँ से, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज 27, if I need what is x plus 1 by x or what is x minus 1 by x, हम दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं यूजिंग दीज टू। x प्लस 1 बाई एक्स निकालना तो क्या करेंगे, सामने वाला जो 27 दे रखा है इस 27 में अकॉर्डिंग टू रूल 2 प्लस करेंगे और अंडर रूट ले देंगे तो 29 अंडर रूट। अब 29 अंडर रूट आगे सॉल्व नहीं होता है, छोड़ देंगे, यहीं पे मेरा आंसर बन जाएगा। बट इन दिस केस सामने ए माने यहाँ पे कितना है 27, ओके -2, हाँ -2 एंड टेक अंडर रूट, तो इट इज 25 और 25 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा, राइट। सो इधर का आंसर ये रहा, यहाँ का आंसर ये रहा। बेसिक फॉर्मूला अब हमारा रिवर्स ऑर्डर में भी तैयार हो गया। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ए से हम दोनों साइड जा सकते हैं, प्लस भी बना सकते हैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स और एक्स माइनस 1 बाई एक्स भी बना सकते हैं। सिमेट्री बिल्कुल ए प्लस 2 अंडर रूट, अगर प्लस बनाना है तो प्लस रहेगा, माइनस बनाना है तो माइनस रहेगा, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, 4 पावर से अब नीचे कैसे आएंगे। देखिए हम स्टार्टिंग में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 गए हैं, तो अब रिवर्स ऑर्डर में भी आना पड़ेगा। 4 से वापस अब 1 पे कैसे आ जाएगा, ये चीज चेक करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में, इफ x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 5 to 7, देन व्हाट इज x प्लस 1 बाई एक्स। ओके, जैसे 2 पावर से 1 पावर पे आने का हमने लॉजिक क्रिएट किया, वैसे ही इसमें करेंगे। देखिए अब ध्यान देना, 4 पावर से 2 पावर पे कैसे आ जाएगा, x2 प्लस 1 बाई x2। सेम सिचुएशन जो पीछे हमने की कि सामने वाला जो डिजिट है 5 to 7, देखिए प्लस ही बना लेना बीच में और बनता ही प्लस है। 4 पावर से 2 पावर पे जब आएंगे तो बीच में माइनस बनेगा ही नहीं, बीच में प्लस ही बनेगा, राइट। इसमें 2 प्लस करके क्या ले देंगे, अंडर रूट, तो ये बन गया 5 to 9 अंडर रूट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या बन गया, 5 to 9 का अंडर रूट 23 बन जाएगा। डन। वन स्टेप मोर, we have to find x plus 1 by x. So in a next step, it is x plus 1 by x is equal to 23 again plus 2 under root, ये बन गया 25। सो x प्लस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू बन गई वो बन गई 5। ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा, राइट, आंसर। तो 4 पावर से 2 पावर पे, 2 पावर से 1 पावर पे कैसे आ जाते हैं वो हमने चेक किया। और 1 पावर में यहाँ पे अभी मैंने निकाला है x प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ x माइनस 1 बाई एक्स भी निकाल सकते हैं। इसी में चाहे तो हम चेक करेंगे, देखना कैसे। इफ x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 5 to 7, देन व्हाट इज x माइनस 1 बाई एक्स। देखिए 4 पावर से 2 पावर पे आने के लिए कोई चेंज नहीं होगा। ये इधर भी देखिए प्लस ही रहा था तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 to 7 प्लस 2, दैट इज 5 to 9 अंडर रूट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज 5 to 9 का अंडर रूट निकालेंगे तो 23 आएगा। वन स्टेप मोर, दैट इज x माइनस 1 बाई एक्स। अब की बारी देखिए, इधर प्लस से प्लस ही बनाना था, अब की बारी माइनस बनाना पड़ेगा। सो 23 से 2 माइनस किया, अंडर रूट लिया, तो फाइनल आंसर 21 अंडर रूट, राइट। देखिए दोनों को एक साथ देखना है। 4 पावर से 2 पावर दोनों जगह पॉजिटिव आएगी। 2 पावर से 1 पावर पे जाने के लिए अपने पास चॉइसेस है, क्या रिक्वायरमेंट है। प्लस पूछते हैं, प्लस भी निकाल सकते हैं, माइनस पूछते हैं, माइनस भी निकाल सकते हैं, राइट। ये पावर को रिड्यूस करने का प्रोसेस आपने सीखा, राइट। देखिए
हमने 1 से 2 पावर, 2 से 4 पावर, 4 से 8 पावर और उसका रिवर्स ऑर्डर भी हमने सीख लिया। लेकिन इसके बीच में 3 नहीं आया। 3 मीन्स क्यूबिक नहीं आया, पावर 3 नहीं आया। देखिए, जैसे स्क्वायर का मतलब था ऐसे क्यूब का मतलब भी होगा। से व्हाट इज 2 क्यूब, माने 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। व्हाट इज 5 क्यूब, इट इज 5 इंटू 5 इंटू 5, 125। मुख्यतः हम सबको याद होता है। अब मैं क्या चाह रहा हूं, जैसे हमने स्क्वायर के फॉर्मूले बनाए ना, अब मैं इनका भी फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं। इस 5 को मैं 2 + 3 लिख लूं और इसकी पावर 3 लिखूं, तो क्या ये सिर्फ इतना सा चलेगा कि 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब हो जाएगा? चेक करते हैं। 2 पावर 3 तो 8 होएगा और 3 पावर 27 होएगा। ये इसके बराबर तो नहीं है, सर्टेनली रॉन्ग। यानी a + b होल क्यूब बनाने का अपने को मौका मिल गया, यानी कि ये सही नहीं है, इसको हटाएंगे। और अब क्या सिचुएशन होनी चाहिए, क्या सही है, वो चेक करते हैं। क्यूबिक। सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज a + b होल क्यूब? इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a + b। ये हमारा a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला बनता है। जैसे हमने स्क्वायर में 2 बारी मल्टीप्लाई किया, ऐसे क्यूब में 3 बारी मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला हम बना लेते हैं, राइट। यूजिंग दिस a इज 2, तो a क्यूब माने 2 क्यूब प्लस b क्यूब माने 3 क्यूब, इट इज प्लस 3ab, 3 इंटू 2 इंटू b भी 3 है यहाँ पे, ब्रैकेट a + b 2 + 3। नाउ 2 पावर 3 इज 8, 3 पावर 3 इज 27 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18 इंटू 3 + 2 5। So 8 + 27 + 90, after adding this it becomes 125। So इस मेथड को अब हम इस फॉर्मूले को अब हम डेवलप करते हैं। a + b का होल क्यूब इज a क्यूब + b क्यूब + 3ab + a + b यूज करेंगे, राइट। अच्छा, अपने मेन कंसर्न पे फिर से आते हैं, और जो क्वेश्चंस की शक्ल अपने को एग्जाम में मिलती है उसी पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ। a + b होल क्यूब से जो मुझे आपको सिखाना है, जो मुझे आपको डेवलप करना है, दैट इज x + 1/x। अगर मेरे पास a है, लेट, और मुझसे पूछते हैं व्हाट इज x³ + 1/x³ क्या होगा, मैं इसी फॉर्मूले को अब देखो यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। नाउ CBS, क्यूबिंग बोथ साइड, इट इज x + 1/x³ = a³। a माने x, x³ + 1/x³ प्लस 3x 1/x ब्रैकेट x + 1/x = a³, x कैंसिल आउट, एंड गिवन टू एस x + 1/x इज a इन स्टार्टिंग, तो इसकी वैल्यू मैंने a यहाँ पे रख ली। सो x³ + 1/x³ = a³, 3 and a, इट इज 3a, पॉजिटिव 3a जब इक्वल क्रॉस करेंगे तो -3a बन जाएगा, राइट। देखिए ये फॉर्मूला बन गया अपने लिए, x³ + 1/x³ = a³ - 3a। a क्या है यहाँ पे, जो सामने डिजिट दे रखा होगा, राइट। तो ये चीज़ अब हम अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि अब क्यूबिक के आगे अगर मुझे क्वेश्चन करने हैं पावर 3 के, तो उसमें मैं इसको यूज करने वाला हूँ, राइट। ओके, नाउ सी, इफ x + 1/x = 3, then what is the value of x³ + 1/x³? As we discussed earlier, what is this in terms of a? x + 1/x = 3. Now cubing both side, because एक पावर से 3 पावर जाने के लिए क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं। सो x³ + 1/x³ = क्या होता था, x + 1/x = a,
देन एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, इस प्लस को इधर लेके जाएंगे तो -3a, a हेयर 3, सो इट इज 3 क्यूब -3 इंटू 3 मेरा आंसर बन जाता। देखो 3 क्यूब करेंगे तो 27, -3 इंटू 3 करेंगे तो 9, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 बन जाएगा। सो माई फाइनल आंसर फॉर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज 18। डायरेक्ट हम अब इस ट्रिक को यूज़ करेंगे, ना कि स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा सोल्व करेंगे, क्योंकि यही चीज़ें अपने को फास्ट बनाने वाली हैं, राइट। टेक अनदर एग्जांपल। माय नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ x plus 1 by x is equal to 5, then the value of x cube plus 1 by x cube. So one step answer. Now cubing both side, so it becomes x cube plus 1 by x cube is equal to a 5 है, 5 क्यूब -3 इंटू 5, सो इट इज 125 माइनस 15, 125 में से 15 घटाएंगे तो 110 मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। सो ये देखिए फॉर्मूला अपने को काम आया, कौन सा, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज ए, व्हाट इज x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इट इज a क्यूब माइनस 3a, ओके, इट इज फर्स्ट वन। नाउ if x minus 1 by x is equal to a, then what is x cube minus 1 by x cube? हमने तो अभी a plus b का फॉर्मूला सीखा है, a minus b का तो सीखा ही नहीं। इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, लेकिन एक सिमेट्री से देखो, आपको ध्यान दिला रहा हूं, जो पीछे स्क्वायर में किया वही यहां मेंटेन कर रहा हूं। प्लीज नोट, a क्यूब किया, ये जो प्लस गिवन में प्लस सिंबल था उठ के इधर आया तो माइनस हुआ, एंड 3 इज फिक्स। सो सिमिलरली a क्यूब, और ये जो सिंबल है उठ के इधर जाएगा तो प्लस 3a बन जाएगा, राइट। देखिए एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको मैं अभी, लेकिन प्लीज ध्यान दें, दोनों में बिल्कुल सिमेट्री लग रही है। a क्यूब 3a, बेसिक डिफरेंस इज सिंबल क्या आएगा, जैसे स्क्वायर में तैयार किया, यहां भी हम वैसे रेडी हैं। गिवन सिंबल को इक्वल क्रॉस करा दो, गिवन सिंबल को इक्वल क्रॉस करा दो, मेरा काम निकलता है। बट फिर भी मैं इसका आपको एक बारी प्रूफ दे रहा हूँ, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उसके बाद देख रहे हैं कि कंबाइंड कितने बढ़िया क्वेश्चन बनने वाले हैं। ओके, चलिए चेक करते हैं। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। Then what is x minus 1 by x is a? If x minus 1 by x is a, then what is x cube minus 1 by x cube? If x minus 1 by x is a, then x cube minus 1 by x cube कितना होगा? Cubing both side, x minus 1 by x cube is equal to a cube. Now operate this one. X cube minus 1 by x cube minus 3x into 1 by x bracket x minus 1 by x, finally a cube, x cancel out, x minus 1 by x given to us is a, so x cube minus 1 by x cube minus 3a is equal to a cube, right. X cube minus 1 by x cube is equal to a क्यूब, इस -3a को इधर लेके आएंगे तो ये +3 हो जाएगा, है ना। तो जो हमने पीछे सिमेट्री से डेवलप किया वो ये देख लीजिए, ये बन गया फाइनली a क्यूब प्लस 3a। दोनों में सेम डिजिट काम कर रहे हैं, बस सिंबल का डिफरेंस आता जा रहा है ना। देखिए अगर मैं इसी में अब आपको ये बोलता, इफ x minus 1 by x is 5, if x minus 1 by x is 5, then the value of x cube minus 1 by x cube कितना होगा? If x minus 1 by x is 5, then x cube minus 1 by x cube कितना होगा? डायरेक्टली
एक्स क्यूब माइनस 1/x³ we know it is 5 cube plus 3 into 5, that is 125 plus 15, so 140 is my final answer for x³ minus 1/x³, right? So a² plus 3 कब होगा, a² minus 3a कब होगा, जस्ट सिंबल अपने को चेक करना है, मेंटेन करना है ना। If x plus 1/x is √5, then what is the value of x³ plus 1/x³? 1 पावर से 3 पावर पे जाना, जैसा कि हम सीख चुके हैं। क्यूबिंग बोथ साइड, सो x³ plus 1/x³ इज इक्वल टू a³ माने √5³ माइनस 3√5, ये माइनस उठ के इधर गया तो देखिए ये क्या बनेगा, √5 इंटू √5 इंटू √5, तो ये √5 इंटू √5 बन जाएगा 5 और 1 5 7 रहेगा, यानी ये बन गया 5 √5 माइनस 3√5। ओके, 5 √5 से 3√5 माइनस होना है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, एंड इट इज 2√5, राइट, डन। बट यहां मुझे ना आपसे एक विशेष बात करनी है, वो क्या, देखिए x plus 1/x √5 गिवन है, माने एक ऐसा डिजिट यहां पे लिखा है जिसका कंप्लीट अंडर रूट नहीं निकल रहा है और हम 1 पावर से 3 पावर पे जाना चाह रहे हैं। तो जब मैंने क्यूबिंग बोथ साइड किया और रिजल्ट देखने के बाद एक एनालिसिस किया कि ये जो √5 है ना, ये तो हट ही नहीं पाएगा, ये तो रहेगा उसमें, है ना जी। फिर इसी डिजिट 5 से, देखिए ये जो डिजिट 5 है इसी को पकड़ूंगा, इसी 5 से या तो ये 3 माइनस होगा या तो ये प्लस होगा। इसको अगर मैं डिसाइड करूं तो मेरा काम निकल जाएगा। कैसे, इस प्लस को उठा के बराबर क्रॉस कराएंगे तो माइनस होएगा, यानी 5 माइनस 3 2, और ये 2 देखो यहाँ पे आके लग गया, है ना। तो कैसे काम कर सकते थे, देखो थोड़ा सा और शार्प कर रहा हूं आपको, ये बेसिक भूलना नहीं है, इसको बारी बारी रिवाइज करना है ताकि मैं पक्का हो जाऊं। एंड इसमें एक एडिशन और होता है, वो क्या, लेट्स से x plus 1/x, कोई भी ऐसा डिजिट जिसका अंडर रूट ना निकलता हो उसको एज इट इज यहाँ पे लिख लो, करेक्ट है। इसी डिजिट से या तो 3 प्लस होगा या तो 3 माइनस। देखिए जब यहाँ पे माइनस होगा ना तो मैं उधर प्लस होगा कि माइनस होगा ये क्लियर करूंगा। फिलहाल क्या होगा, इसी डिजिट 5 में ये सिंबल उठ के इधर जाएगा तो माइनस होएगा, यानी कि इसी डिजिट 5 में -3 होगा और ये मेरा आंसर 2√5 बन जाएगा। 1 स्टेप आपका आंसर बनेगा। बड़ा दमदार काम रहेगा ये, आगे बढ़िया जब प्रश्न बनेंगे तो। अभी बिल्कुल बेसिक प्रूफ के साथ मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन इनको नोट करते चलो, ये चीज़ें अपने लिए बड़े फायदे की होने वाली हैं, राइट। अच्छा जी, इसमें जो मैंने प्लस और माइनस की बात बोली है, इन दोनों को एक साथ अब डील करके बताता हूँ। देखिए कैसे, इफ x plus 1/x is √7, then x³ plus 1/x³ क्या होगा, राइट। और साथ में ही इफ x minus 1/x is equal to √7, then x³ minus 1/x³ क्या होगा। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बड़ा अच्छा रहेगा अगर हम इसको एज ए पॉइंट 1 स्टेप आंसर दे पाए। देखिए कैसे, x³ minus 1/x³ इज इक्वल टू, ये जो डिजिट सामने लिखा है ये तो हिलेगा नहीं, अंडर रूट तो निकल नहीं रहा, तो ये तो रहेगा। अच्छा, साथ साथ देखिए मैं ये डिस्कशन भी करूंगा कि यहां भी x³ plus 1/x³ जब पूछेंगे तो ये 7 तो रहेगा ही रहेगा। अब दोनों में ये जो √7 है ये तो प्रेजेंट है ही है। अब अगला जो पॉइंट है ना, वो ये पॉइंट है, मुझे ये सोचना है कि इसी डिजिट 7 में, सिमिलरली यहाँ भी ये 7 है, इसी डिजिट 7 में 3 प्लस करना। 3 क्यों आ रहा है मालूम ना, वो 3a का जो कॉन्सेप्ट है उधर -3 है या +3 होता है, सेम उसी को डिटो यूं कहूं यूज कर रहा हूं। इसी 7 में 3 प्लस होगा कि माइनस होगा, ये मुझे बताता है
गिवन सिंबल क्या है बीच में जी, प्लस है। तो इस प्लस को उठा के इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा 7 माइनस 3, आंसर इज 4√7। सिमिलरली यहाँ पे इस 7 में इस माइनस को इधर लेके जाओगे तो +3 हो जाएगा और मेरा आंसर क्या बन जाएगा 10√7। देखो अब इन दोनों को ध्यान से देखना, यहां माइनस हुआ और यहां प्लस हुआ, राइट। ये वो लेवल आ गया, ये वो सिचुएशन आ गई जब मैं अब इनको ओरली देख के काम कर सकता हूं। कैसे? सामने वाला डिजिट तो रहेगा ओके। इसी 7 में 3 माइनस होगा तो 4√7 लिख दिया, 3 प्लस होगा तो 10√7 लिख दिया। अब याद कैसे रखना है, दिया गया सिंबल को क्रॉस करा दो, माइनस है तो उधर जाके प्लस है तो प्लस हो जाएगा। एक ही बारी में अपना क्यूब x³ + 1/x³ या माइनस निकाल सकते हैं जब सामने एक ऐसा डिजिट है जिसका अंडर रूट नहीं निकलता है तो। वरना हम जो बेसिक रूल a³ - 3 है या a³ + 3 है करते हैं उसको यूज करते रहेंगे, राइट। ओके जी, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में इसी क्यूब का एक और सिचुएशन यूज करके देखते हैं। इफ x + 1/x is equal to √5, then what is x6 + 1/x6? अभी देखिए हमने 1 से 6 पावर का कोई फॉर्मूला डेवलप तो नहीं किया, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इधर देखिए x² की जब मैं पावर क्यूब कर दूं तो ये x पावर 2 × 3 यानी x पावर 6 बन जाता है। इसको ध्यान से देखना। तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले x पावर 1 से 2 बनाऊंगा फिर क्यूब करूंगा तो 6 बन जाएगा, या पहले इससे क्यूब बनाऊंगा फिर स्क्वायर करूंगा तो 6 बन जाएगा। दोनों में से कोई भी काम हम कर सकते हैं। x + 1/x से मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी ये बनेगा x² + 1/x²। बोलो अब पुराना फॉर्मूला याद आया ना, √5 का स्क्वायर, ये इधर आके -2 बन गया, यानी कि √5 का स्क्वायर 5 - 2 कितना बन गया 3 बन गया। सो x² + 1/x² इज इक्वल टू 3 हमारा बन जाता है, राइट। इस स्क्वायर को क्यूब पे लेके जाना है ताकि ये पावर 6 बन जाए। तो यहाँ पे मैं क्यूबिंग बोथ साइड कर दूंगा तो बन जाएगा x पावर 6 + 1/x6। मेरे लिए अब ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। से कैपिटल X होता तो क्यूब करते तो ये बनता, क्योंकि यहाँ पे x² का भी पावर 3 करेंगे तो ये x6 बन जाएगा, राइट। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, ये मैं यूज कर रहा हूं। तो क्या बना, सामने इज इक्वल टू, सामने का पावर 3 होता है, बिल्कुल होता है जी, यानी a³। अब यही उधर जाएगा तो देखो ये बीच में गिवन है तो क्या हो गया प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा इधर जाके -3 × 3, तो ये बन जाएगा 27 - 9, यानी फिर से हमारा आंसर 18 फाइनल हो जाएगा। ओके चलो जी, अब मुझे कंफ्यूजन है, अगर मैं पहले क्यूब कर देता तो, चेक करते हैं। देखिए इसको अगर मैं यहां लेके आऊं, पहले क्यूबिंग बोथ साइड, क्या बनेगा x³ + 1/x³ इज इक्वल टू, जो हम यूज करके आए, देखो अब इसका फायदा उठाना है भाई, √5 तो रहेगा, ठीक है। इसी डिजिट 5 में या तो प्लस होएगा या तो माइनस होएगा, कितना 3 होएगा। कैसे पता लगे, इस पॉजिटिव को बराबर लेके जाओगे, क्रॉस करा के लेके जाओगे तो माइनस होएगा, यानी ये 5 - 3 होएगा, जिसको मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, राइट। ध्यान है ना ये, ओके जी। सो क्यूबिंग बोथ साइड से x³ + 1/x³ बन गया 2√5। अगला स्टेप क्या बनेगा मेरा, SBS माने स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड में जब x पावर 3 पावर 2 करेंगे तो ये x पावर 6 बन जाता है ना। सेम अब यही यूज करते हुए मैं बढ़ गया तो क्या बना, x पावर 6
प्लस 1/x⁻6। अब स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद करो, 2√5 का होता था स्क्वायर, और ये पॉजिटिव उठ के इधर आएगा तो माइनस। तो क्या बना जी, इनका स्क्वायर को देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, √5 का तो 5 आएगा, -2 है ये, तो क्या बना 20 - 2 यानी कि 18 बन गया। देखो कंपेयर करके देखो अब इन दोनों को, चाहे पहले स्क्वायर कर दिया या पहले क्यूब कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट हमारा बराबर ही आएगा। यानी अपने को इस स्क्वायर क्यूब का अब एक खास लॉजिक मिल गया कि हम पावर 6 तक जाएंगे तो पहले स्क्वायर कर दिया कि पहले क्यूब की स्क्वायर, और इन्हीं चीज़ों का जो हम पीछे ट्रिक बना के आए डायरेक्ट यूज करके कर सकते हैं। ओके, देखिए अब ये चीज़ बड़े इंटरेस्टिंग लेवल पे जाने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बड़ा मज़ेदार देगा।